So beta we are starting our lecture number 6 of chapter number 12, that is aldehyde ketone and carboxylic acid. In this lecture we will complete our chemical properties part. In our previous class we have completed our concept of oxidation, and now in this class we will study reduction of aldehyde and ketone. सो बेटा हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन अगर हम कर रहे थे तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की एडिशन किसके प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होती है। अब हम क्या कर रहे हैं? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में होगा सर? रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। क्लियर है? एंड एज वी नो वी हैव only two reducing agents which will act in our aldehyde ketone part, that are LiLH4 and the another one is NaBH4, lithium aluminium hydride and sodium boron hydride. तो द मेजर प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन इज अल्कोहल। जैसा कि हमें पता है बेटा, अल्कोहल जो होता है, अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? अल्डिहाइड कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे बेटा तो अल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेंगे। एंड अगर अल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन करेंगे बेटा तो अल्कोहल मिलेगा। क्लियर है? तो अल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन कर रहे हैं हम, तो रिडक्शन कर रहे हैं अल्डिहाइड कीटोन की, क्या मिलेगा हमें? अल्कोहल मिलेगा। एज वी नो हम ये रिएक्शंस पहले कर चुके हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, 0 डिग्री अल्कोहल से हमें क्या मिलता था? फॉर्मल्डिहाइड। बिल्कुल सही। 1 डिग्री अल्कोहल से एनील्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन मिलता था बेटा। बिल्कुल सही। एंड 3 डिग्री अल्कोहल से अल्केन मिलती थी। तो ये 4 रिएक्शंस हम काफी बार पढ़ चुके हैं। अब सर अगर हम अल्कीन की रिडक्शन करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है। कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। दिस इज आवर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। आफ्टर दैट अगर किसी भी अल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और फॉर्मल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो इन 3 रिएक्शन को हमें यहाँ पे स्टडी करना है। सो अल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। अल्डिहाइड क्या देते हैं बेटा? हमें प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, दैट इज योर CH3। मान लो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। अगर एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ फिल है तो क्या होगा? अल्डिहाइड होगा। कोई भी अल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड कब होगा? जब यहाँ पे भी क्या लगाओ? हाइड्रोजन लगाओ। तो इसके अगर हम रिएक्शन करवाते हैं बेटा, इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फाइन मेटल। फाइन मेटल मैंने कौन सा ले रखा है? निकल। तो क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगा सर। पाई बॉन्ड क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। पाई बॉन्ड कहाँ पे बेटे? ये यहाँ पे पाई बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन कार्बन पे। तो CH3 कार्बन ऊपर क्या आ गया सर? OH आ गया। और यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ था और एक हाइड्रोजन और आ गया। क्लियर है? तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटे, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से। तो ये कितने डिग्री अल्कोहल होगा बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल। आ गया समझ में? अगर कोई भी एल्डिहाइड होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल में। फॉर्मल्डिहाइड होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 डिग्री अल्कोहल में। क्लियर? You can also rewrite the formaldehyde reaction here. This is your homework. Write the equation for formaldehyde. फॉर्मल्डिहाइड के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है। फॉर्मल्डिहाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? HC डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? हाइड्रोजन ऐड करवाना है, सिंपली डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, H ये आ जाएगा, H ये आ जाएगा। देन वी हैव कीटोन्स गिव सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन क्या देते हैं बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। तो कीटोन के लिए हम एक रिएक्शन देख लेते हैं। कीटोन का मतलब क्या है? कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ क्या लगा होगा बेटा? कार्बोनिल ग्रुप, सॉरी अल्काइल ग्रुप लगा होगा। तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा? CH3 आएगा। इसके अंदर किसको ऐड करवाएंगे? हाइड्रोजन को। किसकी प्रेजेंस में बेटा? फाइन मेटल की प्रेजेंस में। तो हाइड्रोजन को अगर ऐड करवाते हैं तो पाई बॉन्ड फिर से क्या हो जाएगी बेटा? ब्रेक हो जाएगी। पाई बॉन्ड ब्रेक होगी तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे और एक हाइड्रोजन कार्बन पे, और पाई बॉन्ड क्या हो गई है? ब्रेक हो गई है। तो CH3 कार्बन ऊपर क्या आ गया बेटा? OH आ गया।
साइड में क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है CH3, और नीचे हमारे पास क्या गया बेटा, हाइड्रोजन आ गया। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है बेटा, एक दो कार्बन से अटैच है, इसलिए कितने डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो कीटोन क्या देते हैं बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं, जबकि अल्डिहाइड क्या देते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं, और फॉर्मल्डिहाइड क्या देता है, 0 डिग्री अल्कोहल। मेजर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये कौन से एजेंट्स होते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो यहाँ पे काट के बेटा रिड्यूसिंग कर लीजिएगा। मेजर रिड्यूसिंग एजेंट्स कैन बी यूज्ड लाइक निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, LiLH4 हो गया, NaBH4 हो गया, ये हमारे क्या होते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर है। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, देन वी हैव रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। इसमें क्या होगा बेटा, मान लो हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड कीटोन है, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड O H, RC डबल बॉन्ड O R, इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, दैट इज योर RH, या फिर सर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। क्लियर है। तो इन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम क्या कर देंगे, इनको कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ से ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर रहे हैं, दैट कैन आल्सो बी अ रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, रिडक्शन दो तरीके से हो सकती है, क्या तो हाइड्रोजन को ऐड करवा के, वो हम अभी अभी पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम कवर कर चुके हैं। सेकंड, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मैं इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव ही कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, हाइड्रोकार्बन बचेगा। इधर से भी ऑक्सीजन को रिमूव कर दूंगा, कोई और ग्रुप को रिमूव करूंगा तो क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो दैट आर द रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बेटा। यहाँ पे जो दो मेजर रिएक्शंस आती हैं, दैट आर योर नेमिंग रिएक्शंस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, वन इज योर क्लेमेंसन रिडक्शन एंड द अनदर वन इज वुल्फ-किशनर रिडक्शन। ये दोनों जो है बेटा आपकी मेन रिएक्शंस हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, किसके अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। क्लियर है बेटा। तो इन दोनों रिएक्शन को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी फॉर एरोमेटिक कीटोन्स एंड देन द लास्ट पार्ट इज रिडक्शन टू पिनाकोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर रिएजेंट का। अच्छा, आपको पता है अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करना है, हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट करना है, दैट इज योर RH, और साथ में कुछ ना कुछ साइड प्रोडक्ट निकलेगा। क्लियर है। यहाँ पे जो रिएजेंट हम यूज करते हैं बेटा, वो हम करते हैं Zn एंड HCl। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बेटा, Zn एंड HCl। तो यहाँ पे Zn की प्रेजेंस में HCl को ऐड करवाया जाता है, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा क्या प्रोडक्ट बनता है, देयर आर मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पे Zn की जगह जो है बेटा, हम कभी कभी मरकरी का भी यूज करते हैं, Zn और Hg। क्लियर है बेटा। तो ध्यान से देखिए किस तरीके से रिडक्शन होती है यहाँ पे। In this we take aldehyde and use zinc in presence of HCl, और zinc और Hg amalgam in HCl। क्लियर है। द रिएक्शन इन्वॉल्व इज, अब सर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, साथ में क्या है बेटा, कार्बन है, कार्बन के साथ क्या लगी हुई है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगी हुई है, और साथ में हमारे पास क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। तो इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा, Zn in presence of HCl। तो व्हाट विल बी द रिएक्शन, क्या रिएक्शन होगी सर, जल्दी से बताइए। पहले तो सर हमारे पास ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। बिल्कुल आसान रिएक्शन है बेटा। जैसे देखो हमें बनाना क्या है, हाइड्रोकार्बन बनाना है, तो हाइड्रोकार्बन के लिए हमारे पास दो कार्बन आइटम्स हैं, इस पे हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे होने चाहिए। क्लियर है बेटा। अब 3 हाइड्रोजन यहाँ पे होने चाहिए, ये ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, एक्स्ट्रा है, तो इस ऑक्सीजन को यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है, और 2 हाइड्रोजन को क्या करना है, अटैच करना है। तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे आएंगे, और 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं बेटा, H2 बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक तो H2 आ जाएगा,
और एक हमारे पास क्या है बेटा H2 यहाँ पे अटैच हुआ है, तो 4 हाइड्रोजन चाहिए हमें। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, 4 मोल्स ऑफ HCl के साथ। 4 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करवाया, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। और 2 हाइड्रोजन बेटा इस कार्बन के ऊपर अटैच होकर इसकी वैलेंसीज को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, CH3 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, 4 मोल्स ऑफ Cl बचे हुए हैं। और Zn के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। तो 2 मोल्स ऑफ Zn 4 मोल्स ऑफ Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे बेटा, 2 मोल्स ऑफ ZnCl2 बना लेंगे। क्लियर है, आ गया समझ में। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होती है बेटा, हाइड्रोकार्बन की, किससे, अल्डिहाइड से। क्लियर है। सो दैट वाज द क्लेमेंसन रिडक्शन। ये क्या होती है बेटा, हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होती है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी another reaction that is known as Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction को ध्यान से देखेंगे बेटा। In this aldehyde is reacted with hydrazine. इसके अंदर aldehyde को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्राजीन के साथ। आपको पता है हाइड्राजीन के साथ अगर मैं aldehyde को रिएक्ट करूंगा तो क्या बनेगा, हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, हाइड्राजोन बनेगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये सारे रिएक्शंस करी थी। तो मान लो हमारे पास क्या है, CH3 है, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में लगा हुआ हाइड्रोजन। दिस इज योर एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड। इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, दैट इज योर NH2 एंड NH2। दिस इज नोन एज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन किसके ऊपर अटैक करता है, कार्बन के ऊपर। और ऑक्सीजन को कौन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन चाहिए तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन किसकी प्रोडक्ट की हो रही थी, CH3, कार्बन ऊपर क्या आ रहा था बेटा, OH आ रहा था। और नीचे क्या आ रहा था, NH2 आ रहा था। और यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था। अब इस हाइड्रोजन के साथ ये OH रिएक्ट करके क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। तो हमारे पास एक नई रिएक्शन हो रही थी, नया प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा था। वो आपको पता है क्या प्रोडक्ट था, दैट इज इस हाइड्रोजन के साथ OH ने रिएक्ट करके क्या बना लिया, वाटर। वाटर बना लिया तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3, कार्बन, हाइड्रोजन। इस नाइट्रोजन के साथ ये क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड। और साथ में क्या था बेटा, NH2। और इसे हम क्या बोलते थे, हाइड्राजोन बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा, हाइड्राजोन। अब अगर हम इसी को फर्दर रिएक्ट करवा दें, इसी प्रोडक्ट को अगर हम क्या कर दें, फर्दर रिएक्ट करवा दें, किसके साथ रिएक्ट करवाओगे सर, तो इसको रिएक्ट करवाएंगे बेटा ग्लाइकोल के साथ। ग्लाइकोल के साथ एक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ KOH, दैट इज योर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसके साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं तो यहां से ये जो N2 गैस है, ये जो N2 गैस है बेटा, ये क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है सर, CH3, कार्बन जिसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ और 2 हाइड्रोजन और अटैच हो गए। क्लियर है। और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है सर, हाइड्रोकार्बन की, किसके अंदर से, अल्डिहाइड के अंदर से। कैसे, वाया दिस प्रोसेस। आ गया समझ में। पहले हाइड्रोजन लेंगे, फिर हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, किसकी मदद से, ग्लाइकोल की मदद से, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, एंड देन वी हैव द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास इथेनॉल था, 2 कार्बन है, इथ सिंगल बॉन्ड है, एन, अल्डिहाइड ग्रुप है अल, किसकी फॉर्मेशन हो गई, इथेन की फॉर्मेशन हो गई। आया बेटा समझ में। देन वी विल हैव we can also react ketone for it। हम वुल्फ किशनर रिडक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं बेटा, कीटोन्स के लिए भी रिएक्शन लिख सकते हैं। तो फॉर कीटोन्स हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन करेंगे। ये आप जल्दी से अपनी नोटबुक्स के अंदर करेंगे कि हमारे पास क्या है, CH3, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3, derive the ethane part और प्रोपेन पार्ट फ्रॉम द वुल्फ किशनर मेथड। यहाँ पे वुल्फ किशनर मेथड से आपको क्या है, इसको ऑब्टेन करना है। तो जल्दी से करिएगा। वुल्फ किशनर रिएक्शन के अंदर क्या क्या करना होता है, यूज दो स्टेप्स एंड फाइनलाइज दिस रिएक्शन।
हो गया बेटा। तो ध्यान से देखिए फिनाइल, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एरोमेटिक कीटोन्स के लिए वुल्फ किशनर रिडक्शन का मेथड करें तो वुल्फ किशनर क्या कहता है सर, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है NH2 NH2। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को गेन करेगा, OH बनाएगा, ये कार्बन इसको अटैच कर लेगा, तो उसके बाद फिर यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचेगा, वो इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा सर, CH3, कार्बन साथ में क्या है CH3 है, नीचे नाइट्रोजन के साथ क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड, और साथ में क्या है हमारे पास NH2। क्लियर है। ये इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम दो हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, H2O। क्लियर है बेटा। आफ्टर दैट आपको पता है फाइनलाइज स्टेप क्या होगा हमारे पास, किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, ग्लाइकोल के साथ। ग्लाइकोल के साथ किसकी प्रेजेंस में, ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करवाएंगे सर किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ KOH, जहां से N2 गैस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो ये N2 वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से N2 रिमूव होगी सर, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा बेटा, CH3, साथ में कार्बन, कार्बन के साथ एक और CH3, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन। क्लियर है। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास, प्रोपेन की। प्रोपेन की फॉर्मेशन किससे हुई है सर, 3 कार्बन थे, सिंगल बॉन्ड थी, और कौन सा ग्रुप था, कीटोन ग्रुप था। तो प्रोपेनॉन से किसकी फॉर्मेशन कर दी हमने, प्रोपेन की फॉर्मेशन कर दी। क्लियर है बेटा। तो अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसकी जगह क्या आ जा रहे हैं, दो हाइड्रोजन आ जा रहे हैं, यही है ना। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज नोन एज रिडक्शन। तो बेसिकली हो क्या रहा है, रिडक्शन ही हो रही है। तो हमें क्या करना है, इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटाना है और दो हाइड्रोजन इसकी जगह लगा देने हैं। तो अब ध्यान से देखना, मैं रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही करूंगा विदाउट मैकेनिज्म, जो रिएक्शन लिखी होती है। एरोमेटिक कीटोन्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, बेंजीनिंग आ जाएगी। तो बेंजीनिंग आ गई सर। तो बेंजीनिंग पे हमारे पास क्या लगा हुआ है सर, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3, दो कार्बन एटम से तो क्या होगा, एस, दैट इज योर एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन की मैंने रिएक्शन करवाई किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, दैट इज योर NH2 दिस इज हाइड्रोजन। इसके साथ जब मैंने रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ सर, बिल्कुल पता है आपको हाइड्रोजन क्या करेगा, दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और इसकी जगह क्या आ जाएंगे, दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो मेन प्रोडक्ट आपको पता ही है, यहाँ पे नीचे क्या लगी होगी सर, बेंजीनिंग लगी होगी। बाकी किसी के कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ CH3 लगा हुआ है, बिल्कुल बढ़िया बात है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो गायब हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो जाएगी और साथ में क्या लग जाएंगे, दो हाइड्रोजन लग जाएंगे। क्लियर है। आप इसके मैकेनिज्म के से भी गो थ्रू कर सकते हैं, दिस इज योर होमवर्क पार्ट। मैकेनिज्म जो है वो आपको क्या करना है, इसका रिएक्शन का लिखना है अपनी नोटबुक्स के अंदर। क्लियर है। देन वी हैव बाय एक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस ऑन HI। अगर हम रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI को ऐड करवाएं, तो अभी अभी हमने HCl को ऐड करवाया था, क्लेमेंसन रिडक्शन। लेकिन HI जो होता है बेटा वो थोड़ा सा डिफरेंट एक्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर हमें रेड फॉस्फोरस का यूज करना पड़ता है। देयरफॉर दिस इज नोन एज अनदर मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन। तो रिएक्शन सेम होगी, वही रिएक्शन है, जैसे हमने HCl के साथ करी थी वैसे ही हम किसके साथ करेंगे, HI के साथ करेंगे। CH3 है, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है सर, हाइड्रोजन लगा हुआ है, HI को ऐड करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। एंड व्हाट टेम्परेचर शुड बी मेंटेन, सो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हमें कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है बेटा, 427 टू 473 केल्विन हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, मेंटेन करके चलेंगे। वी गेट हाइड्रोकार्बन्स टेम्परेचर 423 टू 473 एज शोन बिलो। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, इस ऑक्सीजन को गायब करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रिडक्शन चाहिए। तो रिडक्शन के लिए हमें इस ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कितने चाहिए इस ऑक्सीजन को गायब करने के लिए, दो हाइड्रोजन चाहिए। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं है सर। अब सर यहाँ पे ये तो गायब हो गया, लेकिन कार्बन की दोनों वैलेंसीज फ्री हो जाएंगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन चाहिए, तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे। तो दो और चाहिए, तो टोटल कितने हाइड्रोजन चाहिए बेटा, चार हाइड्रोजन, जिसमें से दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर, और दो हाइड्रोजन बेटा इस कार्बन पे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, दैट इज CH3, कार्बन, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या आ गया हाइड्रोजन। किसकी फॉर्मेशन हो गई बेटा, इथेन की। क्लियर है, बट काम अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा काम और रह गया सर। तो आयोडीन बच गई है, 4 आयोडीन। तो आयोडीन की बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है कि आयोडीन अपने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके गैस बनाने की टेंडेंसी रखती है। इसी वजह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है। रिवर्सिबल क्यों, क्योंकि आयोडीन आयोडीन के साथ मिलकर आयोडीन गैस बनाना चाहती है, एंड दैट इज द मेजर टेंडेंसी ऑफ आयोडीन गैस। इसीलिए हमें आयोडीन गैस अगर मिल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आयोडीन का प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो रिएक्शन जनरली क्या हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। तो आयोडीन हमारे पास 4 आयोडीन है, तो 2 मोल्स ऑफ हमारे पास क्या बन जाएगी बेटा, I2 गैस बन जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मोल्स ऑफ I2 गैस। क्लियर, so that was the last point. After that we have the last reduction, that is reduction to pinacol. Reduction to pinacol. Pinacol is a product and very useful product in our industries. For this we take 2 moles of acetone. इसके लिए हम 2 क्या लेंगे बेटा, एसीटोन लेंगे एंड रिड्यूस देम एज शोन। और इस तरीके से रिड्यूस करेंगे जैसा कि नीचे दिखाया गया है। नीचे तो कुछ नहीं दिख रहा, हम दिखाएंगे अभी। तो इसके लिए हमारे पास क्या है सर, 2 मोल्स ऑफ एसीटोन लेने हैं हमें। तो एसीटोन क्या होता है, 2 कार्बन है, ठीक है, और बीच वाले कार्बन पे क्या लगी हुई है, ऑक्सीजन लगी हुई है, दैट इज योर CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारे पास, CH3। क्लियर है बेटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक और इसी तरीके से होगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। तो 2 मोल्स ऑफ एसीटोन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिडक्शन करवानी है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फाइन मेटल। क्लियर है बेटा, अब अगर हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं तो दोनों के अंदर क्या ऐड होना चाहेंगे, हाइड्रोजन ऐड होना चाहेंगे। तो यहाँ पे अब की बार, पहले हम क्या कर रहे थे कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन को ऐड करवा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब की बार ये नहीं करना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को कौन अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन नंबर 1, और एक हाइड्रोजन को कौन अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन नंबर 2। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, यहाँ पे हमारे पास CH3 कार्बन, ऊपर क्या आ गया OH, नीचे क्या है कार्बन CH3। इधर क्या है सर, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, कार्बन है सर। कार्बन के ऊपर ये वाला जो कार्बन है, इसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, CH3, एक क्या लगा है बेटा OH, और नीचे भी क्या लगा हुआ है, CH3। अब ध्यान से देखो, इस कार्बन की कितनी वैलेंसीज फिल है, 3 वैलेंसीज। इस कार्बन की 3 वैलेंसी, चौथी वैलेंसी इसकी खाली है, चौथी वैलेंसी इसकी खाली है, बीच में क्या जाएगी, बॉन्ड, एंड दिस इज नोन एज पिनाकोल। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पिनाकोल बोलते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है समझ में। तो यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं। दिस हाइड्रोजन इज नेसेंट हाइड्रोजन, याद रखना आपको। यहाँ पे क्या लेना है हमें, नेसेंट हाइड्रोजन लेनी है। और नेसेंट हाइड्रोजन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन इन योर क्लोज्ड बॉक्सेस और क्लोज ब्रैकेट्स। क्लियर है, so that was the reduction to pinacol. And after that we will start the miscellaneous reactions of aldehyde and ketone. That was the last part of aldehyde and ketone. इसके बाद बेटा हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी। तो मिसलेनियस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जनरली क्या है, इन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मिसलेनियस रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले CH3 CHO कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में क्या लगा हुआ है सर, हाइड्रोजन। एक तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं सर हमारे पास। एक हमारे पास क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, HC डबल बॉन्ड H। क्लियर है, और एक हमारे पास क्या होता है सर, बेंजल्डिहाइड होता है, दैट इज योर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो इन 3 चीजों के बारे में हमें जनरली क्या करना है, डिस्कस करना है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। अगर अल्डोल कंडेंसेशन की बात करूं बेटा मैं आपसे, तो अल्डोल कंडेंसेशन की बात करूं तो ये इस अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर जा सकता है एंड अंडरगो दिस रिएक्शन। ये वाला नहीं देता है, ये वाला भी नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, अभी पढ़ते हैं इसकी खास वजह क्यों है, ये क्यों अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर सिर्फ यही एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं, ये दोनों क्यों नहीं करते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा,
अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? वी टेक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, अगर हम दो मॉलिक्यूल ले किसके, एल्डिहाइड के, एंड दे आर कंडेंस्ड, उनको क्या कर दे, कंडेंस कर दे, मिला दे। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज अ कंपाउंड विद एल्डिहाइड एंड एल्कोहलिक ग्रुप। तो इस टाइप का कंपाउंड हमारे पास फॉर्म होगा जिसके अंदर एक तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा और एक क्या होगा बेटा, एल्कोहलिक ग्रुप होगा, OH ग्रुप भी होगा और CHO ग्रुप भी होगा। These reactions are given by compounds that have alpha carbon atom। ये रिएक्शंस वही कंपाउंड्स देते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो बेटा, अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट हो। दैट इज योर मस्ट कंडीशन। यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए सर, अल्फा कार्बन एटम होना चाहिए या फिर अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। कार्बन तो ठीक है, क्या होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। वी विल स्टडी इट आउट। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, प्रेजेंट हो, मस्ट बी प्रेजेंट। तो ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले ये जो रिएक्शंस पढ़ी थी हमने, यहाँ पे क्या है सर, फंक्शनल ग्रुप है। CHO तो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन लगाओ दैट इज योर अल्फा। अल्फा कार्बन भी और अल्फा हाइड्रोजन भी है। ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसके साथ तो कोई अल्फा कार्बन लगा ही नहीं हुआ, तो ये अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। दिस इज नॉट द अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगा उसे क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है सर, फंक्शनल ग्रुप है। ये जिस कार्बन से अटैच है उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, दोनों किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है। एक के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और एक के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ऊपर भी बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड सो दैट इट विल गिव्स अल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है बेटा? एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। CH3 कार्बन, कार्बन के ऊपर लगा हुआ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करवानी, तो यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है सर, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर है? तो यहाँ पे दोनों के अंदर हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन एटम्स हैं, इधर भी अल्फा कार्बन एटम्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, रिएक्शन हो जाएगी। अगर दो सेम मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करवाते हैं, इफ वी हैव टू सेम मॉलिक्यूल्स, अगर दो सेम मॉलिक्यूल्स लेते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। मतलब दो क्या है हमारे पास, सेम मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है? रिएक्शन में आपको यही करा देता हूँ, आगे मैकेनिज्म देखेंगे, ध्यान से सुनना। ये ऑक्सीजन है, इसको कौन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन कहाँ से अट्रैक्ट कर लेगा, इस वाले कार्बन एटम से। क्लियर है? तो इस वाले कार्बन एटम से अगर हाइड्रोजन को गेन करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, CH3 कार्बन, कार्बन के साथ क्या आ गया सर, OH ग्रुप आ गया। क्लियर है? और एक क्या लगा हुआ बेटा, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक वैलेंसी क्या हुई, खाली होगी। अब इधर देखो ध्यान से, CH2 एक हाइड्रोजन चला गया बेचारे के पास से, साथ में क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। क्लियर है? इस बेचारे की भी एक वैलेंसी क्या हो गई, खाली, इसकी भी क्या हो गई, एक वैलेंसी खाली, बीच में क्या बन जाएगी, वो। आ गया समझ में? अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे एक तो हमारे पास कौन सा ग्रुप आ रहा है, CHO अल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, और एक कौन सा आ रहा है, OH, दैट इज योर अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है। तो अल्डिहाइड एंड अल्कोहलिक ग्रुप ऑब्टेन करने वाला हमारे पास क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। बोलते क्या है इसको, ध्यान से सुनिएगा। यह अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो ये कौन सा होगा, अल्फा, ये वाला कौन सा होगा, बीटा। बीटा पे क्या लगा हुआ है, OH, तो क्या बोलते हैं बेटा इसका, बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH मेन फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है ना, तो बीटा हाइड्रोक्सी। आफ्टर दैट व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्या बोलेंगे बेटा इसको, बीटा हाइड्रोक्सी के बाद क्या आएगा, चार कार्बन एटम्स हैं जिसपे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल या फिर ब्यूटेनॉल्डिहाइड। क्लियर है? तो इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लिख के यहाँ पे छोड़ देंगे। क्लियर है? व्हाट विल द नेम ऑफ द वर्ड रूट, हियर इट कम्स। क्लियर बेटा? अगर दो सेम मॉलिक्यूल्स के होंगे तो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, और अगर दो डिफरेंट होंगे तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। वेरी गुड बेटा, आ गया समझ में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी एग्जांपल ऑफ सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। सो फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पहला स्टेप जो होगा बेटा वो क्या होगा, स्लो स्टेप होगा, और यही स्लो स्टेप आपका क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा।
इन दिस OH एक्ट ऑन अल्डिहाइड, यहाँ पे OH एक्ट करेगा, किसके ऊपर एक्ट करेगा बेटा? अल्डिहाइड के ऊपर। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वो आ रहा है कि OH नेगेटिव रिएक्शन कर रहा है इसके ऊपर सर, कार्बन, साथ में क्या लगा हुआ है सर? कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। क्लियर है? और यहाँ पे हमारे पास क्या है सर? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। दिस इज योर सेकंड अल्डिहाइड। और यहाँ पे फर्स्ट अल्डिहाइड का OH इसके ऊपर क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है, और वो किसको लेना चाहेगा बेटा? इस H पॉजिटिव को गेन करना चाहेगा, बिकॉज दिस इज योर एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसको अगर ये एक्ट करता है तो दिस इज योर स्लो स्टेप। कैसा स्टेप होता है बेटा? स्लो स्टेप होता है। इसके अंदर हमारे पास जनरली क्या होता है कि कार्बन के ऊपर क्या लगे हुए हैं सर? हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। क्लियर है? और साथ में क्या है? कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। तो ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगी सर? यहाँ पे आ जाएगी। क्यों सर? क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? यहाँ से जा रहा है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शेयर करेगा? यहाँ पे। तो कार्बन ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ शेयर कर देगा? यहाँ पे। ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चला जाएगा बेटा? ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी बेटा? ऊपर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। नीचे हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। ये जो फॉर्म बनी है बेटा, इस फॉर्म को हम बोलते हैं इनोलिक फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? इनोलिक फॉर्म। In our second step, the enolic form react with another molecule. Enolic form किसके साथ रिएक्ट करती है? किसी और मॉलिक्यूल के साथ। दैट इज कार्बन है। कार्बन के साथ दो क्या लगे हुए हैं बेटा? हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक हमारे पास ऑक्सीजन नेगेटिव है और एक हाइड्रोजन है। ये किसके साथ रिएक्ट करेगी बेटा? दूसरे कंपाउंड के साथ। तो दूसरा कंपाउंड कौन सा है? मान लो दूसरा कंपाउंड कौन सा है हमारे पास? सेम कंपाउंड होगा, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, सॉरी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। नीचे हमारे पास क्या है सर? कार्बन, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगी हुई है, साथ में क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। तो दैट इज द सेकंड स्टेप। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है बेटा, किसको अट्रैक्ट करेगा? हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। और ये वाला कार्बन किसको अप्रोच करेगा? इस वाले कार्बन को अप्रोच करेगा। अच्छा, इसकी एक वैलेंसी खाली है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे गलती से मैंने किसके साथ फिल कर दी? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसको गेन कर रहा है सर? हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन को गेन करेगा, तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, दैट इज CH3। साथ में हमारे पास क्या आएगी बेटा? सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या आएगा? ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आएगा। नीचे हमारे पास क्या है सर? H है। ये वाला कार्बन जो है, ये कार्बन किसके साथ अटैच होना है? इसके साथ। तो ये वाली डबल बॉन्ड फिर से क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इस कार्बन के साथ अटैच होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कार्बन, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और नीचे क्या है बेटा? हाइड्रोजन है। और इस कार्बन पे भी क्या है? दो हाइड्रोजन है। और ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला है, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो चुका है? बाहर हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है? H पॉजिटिव आयन बचा हुआ है। और ये जो रिएक्शन है बेटा, इसके अंदर थर्ड स्टेप हमारा यही होता है कि हाइड्रोजन आयन इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? ऐड होता है। तो ये जितना भी हमारे पास बना हुआ है कंपाउंड, दैट इज CH3, साथ में क्या है? कार्बन, और कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा? ऑक्सीजन आयन लगा हुआ है। नीचे क्या है? हाइड्रोजन, साथ में कार्बन, कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? एक और कार्बन, जिसपे क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में क्या है? हाइड्रोजन। नीचे क्या है? दो हाइड्रोजन। क्लियर है? इसके अंदर H पॉजिटिव आयन क्या होता है? ऐड होता है। कहाँ पे ऐड होगा बेटा? ऑक्सीजन नेगेटिव के ऊपर। तो CH3, कार्बन, OH, नीचे क्या है? हाइड्रोजन, साथ में क्या है बेटा? कार्बन, CH2, फिर हमारे पास क्या है? क्या आएगा? कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो बन वही रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बल्डिहाइड। बस मैकेनिज्म में क्या है, हम इसको 3 स्टेप्स के अंदर ब्रेक डाउन करके स्टडी आउट करते हैं। क्लियर है? रिएक्शन जनरली वही है। कौन सी रिएक्शन है सर? दो हमारे पास मॉलिक्यूल है, CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन।
और साथ में हमारे पास क्या है CH3C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन। तो ये क्या कर रहा है, अल्फा हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है, उसके लिए डबल बॉन्ड ब्रेक करनी पड़ेगी। यहाँ से कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, CH3 कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या आ गया OH। अगर मैं इस हाइड्रोजन को नीचे लिख दूं तो ये कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन के साथ। इसका एक हाइड्रोजन कहाँ चला गया, OH के ऊपर, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन बच गए, 2 हाइड्रोजन। और ये किसके साथ कनेक्ट है, CHO ग्रुप के साथ। आया समझ में, तो सेम कंपाउंड बन रहा है। क्लियर। देन वी हैव क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। कौन सा बेटा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो अभी हमने सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा। सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है कि दो सेम मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, लेकिन क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करवाएंगे बेटा, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास मान लो कि CH3C डबल बॉन्ड O H है सर, दैट इज योर इथेनॉल। अब इथेनॉल की रिएक्शन करवा रहे हैं सर, किसके साथ, CH3 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हियर वी हैव CHO ग्रुप, दैट इज प्रोपेनॉल। तो इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे बेटा। तो क्वेश्चन इज दैट कि कौन सा ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, कौन सा ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा और किसका CHO ग्रुप जो है वो एज इट इज रह जाएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आता है। तो डू यू हैव एनी आंसर ऑफ दैट। नहीं है सर। तो ध्यान से देखिए, जो आपका बेटा बड़ा वाला कंपाउंड होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। बड़े वाला कंपाउंड क्या करेगा, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। कौन से हाइड्रोजन को बेटा, अल्फा हाइड्रोजन को। तो ये अगर हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, CH3, साथ में क्या है कार्बन, साथ में क्या है कार्बन, यहाँ पे क्या जाएगा OH, नीचे क्या आएगा H। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, CH2 बचा हुआ है, CH2 बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन चला गया। इसकी एक वैलेंसी फ्री हो चुकी है क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई है, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री हो गई है। दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ था, CH2। CH2 के आगे क्या लगा हुआ है बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। क्लियर है। तो जस्ट रिवर्स कंपाउंड। अब यहाँ पे एक स्टेप और होता है जो अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर भी होता है और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर भी होता है, एंड दैट इज अ मेजर स्टेप। वो आपको यहाँ पे बेहतर समझ आएगा, इसीलिए मैंने क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में कराया है। अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर भी सेम स्टेप हुआ। अगर मैं इन हाइड्रोजन्स को ऊपर की तरफ लिख दूं, लेट मी रेज दिस। यहाँ पे क्या सर, दो हाइड्रोजन्स है, तो दो हाइड्रोजन्स को हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, OH नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव है। ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, H2O। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या है, OH एंड हाइड्रोजन है। तो OH एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, CH3, साथ में क्या लगा हुआ है सर, CH2, आगे क्या है कार्बन, कार्बन के साथ में क्या, यहाँ पे क्या बच गया, हाइड्रोजन। इधर क्या है कार्बन, कार्बन के नीचे क्या बच गया, हाइड्रोजन, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो इनके बीच में कैसी बॉन्ड आ जाएगी, डबल बॉन्ड। क्लियर है। जैसा कि हमने यहाँ पे मैकेनिज्म के अंदर भी किया था बेटा, कि यहाँ पे क्या आ रही थी, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ रही थी। तो ये डबल बॉन्ड को अगर मेंटेन करके रखना है तो OH और हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। दैट इज यहाँ पे मान लो कि मैकेनिज्म के अंदर ये जो OH बना है ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। तो रिमूवल ऑफ वाटर, तो ये एज इट इज ग्रुप चला जाएगा ऊपर, CH3 कार्बन, कार्बन के साथ नीचे क्या है, हाइड्रोजन, नेक्स्ट कार्बन, उसके नीचे भी क्या है, हाइड्रोजन, और C डबल बॉन्ड OH। और इन दोनों के बीच में कैसी बॉन्ड आ जाएगी, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से OH और यहाँ से H क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए।
क्लियर है? So that was the last step. This is your cross aldol condensation because it is happening in two different molecules. We can take other ways also in which we take alpha hydrogen of CH3HO. हम और भी तरीके ले सकते हैं जिसके अंदर हम अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर करेंगे किसका, CH3CHO का. देन वी हैव कैनिजारो रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है बेटा, कैनिजारो रिएक्शन. तो अभी हमने पढ़ी अल्डोल कंडेंसेशन. अल्डोल कंडेंसेशन किसके लिए होती है, द अल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन एटम. और कैनिजारो रिएक्शन बेटा उनके लिए होती है, कौन से कंपाउंड्स, नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिनके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो. क्लियर है? जैसे मैं आपसे फर्स्ट रिएक्शन की बात करूं, इट इज शोन बाय दोज दैट डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, फॉर्मल्डिहाइड की. तो फॉर्मल्डिहाइड में हमारे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होता है क्या सर? ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है. तो इसके साथ में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन. क्या है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन. तो ये गलती बेटा भूल के भी मत करिएगा. फंक्शनल ग्रुप के साथ में क्या लगा होना चाहिए, अल्फा कार्बन लगा हुआ होना चाहिए. और अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हो उन हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं. दिस इज नॉट अ अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. अगर इसके साथ में कोई कार्बन लगा होता है, उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन. तो ये हमारे पास क्या है, अल्फा नोट डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन. इसके साथ ही रिएक्शन करवा देते हैं, HC डबल बॉन्ड OH. तो सेम रिएक्शन होगी, बताइए जल्दी से क्या रिएक्शन होगी. ये क्या करेगा बेटा, इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करना चाहता है, इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करना चाहता है. तो ये हमारे पास क्या बनाएगा बेटा, OH ग्रुप बनाएगा. अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी रिएक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. क्या चेंज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ. क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के अंदर बेटा जनरली हम ट्रीट करवाते हैं KOH के साथ. किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, KOH के साथ इन एक्वस मीडियम. क्लियर है? तो एक्वस मीडियम के साथ अट्रैक्ट करवाते हैं बेटा. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, ये जो KOH है वो दो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है. एक तो H पॉजिटिव एंड द अनदर वन इज OK नेगेटिव या फिर KO नेगेटिव. अब H पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करना चाहेगा बेटा, ऑक्सीजन एटम. तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट ना करके इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा. एंड द क्वेश्चन इज व्हाई, सर इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा. बिकॉज हमने पता किया था बेटा कि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन नेचर के अंदर क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं. लेकिन ये वाला तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, सो इट इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन. सो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, दूसरे हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा जो हमने यहाँ पे लिया है. तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेक हो जाएगी. यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनाएगा, CH3 कार्बन, ऊपर क्या आया OH, और साथ में क्या लगा हुआ था, हाइड्रोजन लगा हुआ था. तो सर ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका कुछ होगा ही नहीं क्या, ये वाला जो हाइड्रोजन है, बिल्कुल होगा बेटा. इस हाइड्रोजन को कौन अट्रैक्ट करेगा, कार्बन एटम. क्योंकि कार्बन ने अगर ये वाली बॉन्ड ब्रेक करी तो इसके ऊपर तो हाइड्रोजन आ गया, एक वैलेंसी खाली होगी. तो एक वैलेंसी किसके साथ फिल करेगा, हाइड्रोजन के साथ. क्लियर है, आ गया समझ में. यहाँ पे CH3 नहीं आएगा, यहाँ पे H ही आएगा. ये देखो, ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है. क्लियर है? तो ये हमारे पास कार्बन तो एक ही था. अब यहाँ पे ये वाला कार्बन बच गया है सर. तो ये वाला कार्बन बच गया, ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक वैलेंसी खाली हो गई है. और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, O नेगेटिव के. ये O नेगेटिव के क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या बनेगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड O OH. इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं. एंड CH3C डबल बॉन्ड O OK, that is known as potassium salt of carboxylic acid. Clear है बेटा? So that is the reaction of cross Cannizzaro reaction
इन दिस टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एल्कोहल एंड एसिड। यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक तो हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, एल्कोहल बन रहा है, और एक किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, एसिड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? देन वी हैव इंटरमोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, इंटरमोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। बिफोर इंटरमोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन I will give you the two homework problems that are, first one is benzening। benzening पे क्या लगा हुआ है सर, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। आप मुझे ये बताओ कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? नहीं है सर। क्यों नहीं है? इन दोनों की रिएक्शन करवानी है इन एक्वस एंड एक्वस KOH। तो ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। तो इसके साथ जो कार्बन अटैच है, इस कार्बन ने एक तो क्या बना रखी है, डबल बॉन्ड, और एक क्या बना रखी है, सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन की बेटा एक तो सिंगल बॉन्ड होगी, एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगी, और यहाँ पे क्या होगी, डबल बॉन्ड हो गई। तो चारों बॉन्ड्स तो कंप्लीट है। तो इसके ऊपर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसके ऊपर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो कौन सी रिएक्शन होती है, कैनिजारो रिएक्शन। आ गया समझ में? तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा बेटा, ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, क्या बना लेगा, फिनो एल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा, और ये हमारे पास क्या करेगा बेटा, इस हाइड्रोजन को इसको दे देगा, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, ओके की। क्लियर है? देन वी हैव येट अनदर रिएक्शन, दैट इज सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या करना है ना, क्रॉस कैनिजारो करवानी है। तो अभी तो हमने पढ़ा कि दो सेम मॉलिक्यूल्स है, पहले भी दो सेम मॉलिक्यूल्स की करी थी, अब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की कर लेंगे। एक बेंजीन रिएक्शन है सर, बेंजीन का कंपाउंड है, दैट इज जो हमने अभी भी पढ़ा है, बेंजीनल। इसकी रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में, एक्वस KOH की प्रेजेंस में। तो क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही आ रहा है सर, कौन एल्कोहल बनाएगा और कौन एसिड बनाएगा, यही क्वेश्चन आ रहा है ना। विच वन विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड एंड विच वन विल फॉर्म एल्कोहल। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो बड़ा ग्रुप होता है वो हमेशा किसकी फॉर्मेशन करता है, एल्कोहल की, और छोटे वाला किसकी करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को, और इस वाले हाइड्रोजन को कौन अट्रैक्ट करेगा, कार्बन एटम, और ओके कहाँ चला जाएगा, इस वाले कार्बन पे चला जाएगा। क्लियर है? एंड द प्रोडक्ट विल बी, सो दैट आर द टू होमवर्क प्रॉब्लम्स, डू इट ऑन योर ओन। अगर नहीं होती है बेटा तो डिस्कस में। Then we have intermolecular Cannizzaro reaction. Intermolecular Cannizzaro reaction. तो the reaction occurs within same molecule. ये reaction क्या होती है बेटा, same molecule के अंदर होती है, which has more than two or more carbonyl group present. जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लो HC डबल बॉन्ड हो, साथ में क्या एक और C डबल बॉन्ड हो, दो कार्बोनिल ग्रुप आ गए एक ही कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, इंटरमोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। तो इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ बेटा, NaOH के साथ। तो ध्यान से देखिए क्या होगा। अब सर यहाँ पे हमारे पास ये वाला, इसमें से कोई भी एक ऑक्सीजन क्या करना चाहता है, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करना चाहता है। अच्छा ये देखो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, ये वाला कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। तो नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, ये इसके लिए क्या होगा, अल्फा ग्रुप होगा, लेकिन ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो दो कार्बोनिल ग्रुप्स है, दोनों के साथ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं है। तो इसमें जब हम रिएक्शन करवाएंगे बेटा, हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन जो है वो किसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करना चाहेगा। हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, HC, ऊपर क्या बन गया, OH, और नीचे क्या है, हाइड्रोजन। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। अब सर यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से आया सर, इसको इरेज करो। अब ध्यान से देखो बेटा, OH बना है, क्या बना है, OH। तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई है ना, एक वैलेंसी फ्री होगी तो एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन किसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, हाइड्रोजन को। तो ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के ऊपर एक क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक वैलेंसी क्या होगी, खाली। और यहाँ पे हमारे पास कौन सा ग्रुप बचा हुआ है, ON। तो ये ON यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा।
So that was the product. Clear है? One O gets connected to OH and the other to acid. एक O क्या हो जाएगा बेटा, OH पे कनेक्ट हो जाएगा और दूसरे वाला किस पे चला जाएगा, एसिड पे. क्लियर है? Then we have hallucination reaction. Hallucination reaction के अंदर क्या होता है बेटा, in this alpha hydrogen is substituted by a halogen. अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, हेलोजन से, एंड वी गेट प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली. और इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन. इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, हेलोजन को ऐड करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो ध्यान से देखिए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, रिमूव करना है. तो अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना है तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है. तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले तो मैं यही रिएक्शन कर देता हूँ. क्लोरीन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा. यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, CH2Cl, साथ में क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन. ये फिर से किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl2 के साथ. Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा बेटा हाइड्रोजन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 मोल्स ऑफ Cl2 ले लेता हूँ. 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, 2 मोल्स ऑफ HCl. 2 क्लोरीन बच गए, 2 क्लोरीन यहाँ पे आ जाएंगे, क्या बना लेंगे, CCl3. और साथ में क्या गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. क्लियर है? जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे. हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा रहे हैं 3 मोल्स ऑफ Cl2 के साथ. तो 3 Cl 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, 3 मोल्स ऑफ HCl. जो 3 क्लोरीन बच गए, 3 2 6 है ना, 3 तो चले गए, 3 बच गए, 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, CCl3 और साथ में क्या आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन. क्लियर? देन वी हैव, अच्छा यही रिएक्शन हम कीटोन के साथ भी कर सकते हैं. तो ये भी मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ. CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है. यहाँ पे क्लोरीन ऐड करवाएंगे. बताओ कितनी क्लोरीन ऐड करवाएंगे. 376. यहाँ पे ध्यान से देखो, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्फा एक तो ये रे, एक है ये रे, तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है. कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बेटा, फिर से रिएक्शन होगी. लेकिन जो कीटोन होता है इसके अंदर 6 के 6 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं. इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितना हाइड्रोजन है सब्स्टिट्यूट होता है, ओनली 1 हाइड्रोजन. ओनली 1 हाइड्रोजन गेट सब्स्टिट्यूट, क्योंकि यहाँ पे क्या जाती है, बल्कीनेस आ जाती है. तो ये वाला हाइड्रोजन सिर्फ सब्स्टिट्यूट होगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCl. और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, CH2Cl कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में CH3. दैट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय दिस. क्लियर है? देन वी हैव रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, जिसके अंदर हमारे पास क्या बनते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे. इट इज मेटा डायरेक्टिंग. क्यों होता है सर मेटा डायरेक्टिंग, तो वो हम देख लेते हैं. कि मान लो मैं यहाँ पे बेंजीनिंग बनाता हूँ जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है. तो इसमें क्या होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन. क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड. मान लो ये ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है. कि यहाँ पे मान लो इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया. क्लियर है? तो इस ऑक्सीजन ने अगर अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. इसके साथ डबल बॉन्ड बन जाएगी. और ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, इसके बीच में डबल बॉन्ड बन गई. ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा. क्लियर है? इसी तरीके से ये वाली बॉन्ड अगर उठ के यहाँ आ रही है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, बेंजीन रिंग है. बेंजीन रिंग में कार्बन के ऊपर क्या चला गया है, ऑक्सीजन नेगेटिव, साथ में क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ गई, डबल बॉन्ड. अब डबल बॉन्ड आ गई तो इस वाले कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चला गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी होगी. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन. क्लियर है? और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड. तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये तो यहाँ पे दे देगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये वाली बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे.
इसको अंदर की तरफ से देखें तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे। क्लियर है? तो ये बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट हो रही है तो हम एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, बेंजीनिंग है। बेंजीनिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, कार्बन। कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, ऑक्सीजन नेगेटिव। साथ में क्या है, हाइड्रोजन। कौन सी बॉन्ड बना रखी है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड क्या हो गई, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गई है, तो यहाँ पे क्या आ गई, डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया, कोई बात नहीं सर, इस कार्बन के ऊपर ही था ये तो। लेकिन यहाँ से तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना ऊपर, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड। क्लियर है? अब इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाली डबल बॉन्ड कहाँ जाएगी, यहाँ पे। बाहर की तरफ से देखें तो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे आ गई तो हमारे पास क्या बनेगा, एक और नया स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा सर, फिर से हमारे पास क्या आ जाएगी, बेंजीनिंग। ऊपर क्या आ रहा है, कार्बन। कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन नेगेटिव। साथ में क्या है, हाइड्रोजन। बीच में डबल बॉन्ड। तो अब हमारे पास बॉन्ड कहाँ पे आ चुकी है सर, एक बॉन्ड तो यहाँ है, और एक बॉन्ड कहाँ आ चुकी है, यहाँ पे। तो देखो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो ये वाली बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे। अगर इस साइड से देखें तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है? फिर से यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो आ चुकी है, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ है, ये फिर से क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। क्लियर है? तो घूम फिर के हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज देखो कहाँ कहाँ आ रहा है। एक तो इस पोजीशन पे आ रहा है, दैट इज ऑर्थो पोजीशन। एक ये इस पोजीशन पे आ रहा है, कौन सा, पैरा पोजीशन। और ये एक इस पोजीशन पे आ रहा है, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। ये जो पोजीशंस बची हुई है यहाँ पे, इन पोजीशंस को हम क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशंस। तो मेटा पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, इसीलिए जो आपके अल्डिहाइड्स होते हैं वो कौन से कंपाउंड होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स होते हैं। इट इज मेटा डायरेक्टिंग। द इलेक्ट्रोफाइल कांट अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और ऑर्थो और पैरा पे भी कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव, तो दे विल रिपेल ईच अदर। तो घूम फिर के किस पे अटैक करेगा, मेटा पे। एज दे आर मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड, सो ऑल सब्स्टिट्यूशन अकर्स ऑन मेटा पोजीशन। क्लियर है बेटा, आ गया समझ में? तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले रिएक्शन कौन सी है, एलोजिनेशन। तो एलोजिनेशन के अंदर क्या होगा सर, बहुत सिंपल रिएक्शंस है, ध्यान से समझिएगा। बेंजीनिंग है, बेंजीनिंग पे क्या लगा हुआ है सर, कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन। साथ में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। एलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ क्लोरीन एटम इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड है। मेटा पोजीशन कौन सी है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट साइड वाली कौन सी होती है, ऑर्थो। और नीचे वाली क्या होती है, मेटा। और ये वाली पैरा। तो मेटा के ऊपर से हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो हाइड्रोजन और Cl मिलके क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। साथ में हमारे पास क्या बच गई, बेंजीनिंग। बेंजीनिंग बच गई। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन। साथ में क्या है, हाइड्रोजन। और मेटा पे से हाइड्रोजन चला गया है, तो मेटा पोजीशन के ऊपर से हाइड्रोजन क्या हो गया है बेटा, चला गया है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन अटैच हो जाएगा, क्लोरीन एटम, क्योंकि एक क्लोरीन यहाँ पे बच गया था। क्लियर है, आ गया समझ में? देन वी हैव एन अनदर रिएक्शन विद कीटोन। अच्छा, यही रिएक्शन किसके साथ हो सकती है, कीटोन के साथ भी हो सकती है। कि मान लो बेंजीनिंग है, बेंजीनिंग पे क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3 लगा हुआ है। क्लियर है? क्लोरीन अटैक करेगी। क्लोरीन कौन से पोजीशन पे अटैक करेगी बेटा, जल्दी से बताइए, मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगी, तो मेटा पोजीशन पे से कौन जाएगा, ये वाली ऑर्थो है, ये वाली कौन सी है, मेटा है। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, किसके साथ, Cl के साथ। तो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। और यहाँ पे हमारे पास बेंजीनिंग एज इट इज रहेगी, बेंजीनिंग को कोई कुछ नहीं कह रहा। C डबल बॉन्ड हो, CH3। ये वाली पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो। ये वाली पोजीशन कौन सी है, मेटा। मेटा के ऊपर कौन अटैच हो जाएगी, क्लोरीन एटम। क्लियर है? देन वी हैव नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर हम किसके साथ अटैक करवाएंगे बेटा, नाइट्रेशन होता है एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड 2 आयंस में ब्रेक होता है, एक तो NO2 और एक
OH नेगेटिव। क्लियर है? तो इसकी जब हम रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो ध्यान से देखिए, NO2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। एंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन मेटा पोजिशन, वेयर एज न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सर? फिर से एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ है? कार्बोनिल ग्रुप, साथ में क्या है? हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ? HNO3 के साथ। HNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO3 एसिडिक मीडियम। तो ये NO2 पॉजिटिव टूट जाएगा। NO2 पॉजिटिव टूट जाएगा, कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा? मेटा पे। तो यहाँ पे NO2 ने अटैक किया तो इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। हाइड्रोजन बाहर हुआ, यहाँ पे क्या बचा हुआ है? OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव इस H के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? H2O। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सर? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे हमारे पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और मेटा पोजीशन में कौन अटैक हो गया? NO2। क्लियर है? सेम रिएक्शन कैन बी डन विद कीटोन। सो कीटोन के साथ क्या रिएक्शन होगी बेटा? जल्दी से बताइए। सेम रिएक्शन ही होगी सर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे क्या आ गया? C डबल बॉन्ड O CH3। सेम रिएक्शन बिल्कुल। किसके साथ अटैक करवाएंगे? HNO3 के साथ। किसकी प्रेजेंस में? H2SO3 के साथ, या फिर H2SO4 भी ले सकते हैं, एसिडिक मीडियम बनाना है ना। तो यहाँ पे हमारे पास किस में आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? OH नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव किसके ऊपर अटैक करेगा? मेटा पोजीशन के ऊपर। मेटा पोजीशन वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? बाहर। ये OH के नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना लेगा? H2O। यहाँ पे हमारे पास क्या है सर? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या लगा हुआ है? CH3। मेटा वाला हाइड्रोजन तो बाहर हो गया है, तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा? NO2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा? नाइट्रो ग्रुप। क्लियर है? नाम क्या होगा इसका? नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 2 3, 3 पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रो, 3 नाइट्रो। और इस पूरे का क्या नाम है? एसिटोफिनोन। क्योंकि 2 कार्बन है तो क्या आएगा? एसिटो आएगा। तो एसिटोफिनोन। क्लियर है बेटा? इसी तरीके से अगर हम लास्ट कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है? 3 पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 नाइट्रो। और ये वाला ग्रुप हमारे पास क्या है बेटा? बेंजल्डिहाइड। तो 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है? देन वी हैव सल्फोनेशन। क्या है बेटा? सल्फोनेशन, दैट इज द लास्ट रिएक्शन। तो सल्फोनेशन के अंदर हम किसका एडिशन करवाएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड का, दैट इज H2SO4। तो H2SO4 के अंदर से फिर से कौन सा आयन निकल जाएगा? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव निकल गया तो देखो, ध्यान से देखो बेटा, एक तो S बचा हुआ है, 3 ऑक्सीजन बची हुई है, और एक H बचा हुआ है, दैट इज नोन एज सल्फोनेट ग्रुप। इसे हम क्या बोलते हैं? सल्फोनेट ग्रुप बोलते हैं। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे अटैक करता है? मेटा पोजीशन पे। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करते हैं? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? ध्यान से देखिए, सेम रिएक्शन है बिल्कुल। क्या होगा सर? बेंजीन होगी। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होगा? CHO। क्लियर है? इसमें हम किसको ऐड करवाएंगे? H2SO4 को। H2SO4 को ऐड करवाएंगे तो यहाँ पे 2 आयंस में टूट जाएगा। कौन कौन से आयंस में? OH नेगेटिव और SO3H। SO3H कहाँ पे अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पे। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये वाली कौन सी पोजीशन है? मेटा। इसके ऊपर किसने अटैक किया? SO3H। इसके ऊपर जो हाइड्रोजन था वो क्या हो गया? बाहर। हाइड्रोजन ने OH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? H2O। H2O बनाया। यहाँ पे हमारे पास मेटा पोजीशन में कौन अटैच हो जाएगा? SO3H अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ था? CHO, और यहाँ पे क्या आ गया? SO3H आ गया। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ आपसे इससे नाम की, तो नाम क्या होगा? 3 सल्फो ग्रुप अटैच कर देंगे, और साथ में क्या आएगा? बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? सेम क्या रिएक्शन कैन बी डन विद कीटोन। तो कीटोन में क्या होगा बेटा? फिर से वही रिएक्शन होगी। वी हैव एन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या है? CH3। इसको किसके साथ अटैक करवाया? H2SO4 के साथ। कौन से आयंस में टूटेगा बेटा?
H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, OH नेगेटिव यहाँ पे ये जो सॉरी SO3H पॉजिटिव, सो SO3OH पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, मेटा पे। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएगा, बाहर। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के OH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, बेंजीनिंग। बेंजीनिंग पे क्या लगा हुआ था, C डबल बॉन्ड O CH3, और मेटा पोजीशन पे कौन अटैक कर देगा, SO3H, तो यहाँ पे क्या गया, SO3H। क्लियर है। 3 पे क्या लगा हुआ है, सल्फो, दैट इज 1 2 3, और 1 पे क्या लगा हुआ है, एसिटोफिनोल, तो 3 सल्फो एसिटोफिनोल। क्लियर है बेटा। So that was the chemical reactions of aldehyde and ketone, and in our next lecture we will carry on with some test for distinguish between aldehyde and ketone, and that's all for today's lecture.